12 लाख की आबादी यहाँ राजनीतिक धुरंधरों का भविष्य तय करते हैं। यह लोकसभा सीट का दिलचस्प नामों का क्रम रहा है। पहले ये कर्णपुरी के नाम से जाना जाता था, जो बाद में किराना के नाम से मशहूर हुआ और फिर 1962 में कैराना सीट से। कैराना लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए काफी खराब साबित हुआ। शुरुआती चुनाव से लेकर आज तक यहाँ कांग्रेस अपनी कुंडली नहीं बदल सकी है। हर बार कांग्रेस दूसरी राजनीतिक पार्टियों के साथ प्रतिस्पर्धा में हर बार पीछे फिसल जाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी के 80 लोकसभा सीट में से 71 पर मोदी का मैजिक चला। पिछले बार के चुनाव में भी यहाँ भाजपा ने अपना झंडा लहराया। 2014 में इस सीट पर भाजपा के हुकुम से सांसद रहे थे, लेकिन उनके निधन होने के बाद यहाँ उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में आरएलडी से तबस्सुम हसन ने बड़ी जीत दर्ज की। भाजपा के मृगांका सिंह को करारी शिकस्त दे दी थी, लेकिन 2019 के चुनाव में वे इस सीट को बचाने में कामयाब नहीं हो सकी और भाजपा ने एक बार फिर से इस पर अपना काबिज जमा लिया। भाजपा के प्रदीप वर्तमान सांसद हैं। प्रदीप चौधरी आरएलडी, सपा, कांग्रेस और भाजपा सभी पार्टियों में रह चुके हैं और जीत भी चुके हैं। वे 3 बार विधायक रह चुके हैं। वे ओबीसी समुदाय से आते हैं। वही तबस्सुम राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पति 2 बार सांसद और 2 बार विधायक रह चुके हैं। वे 2018 के पहले 2009 में जीत चुकी हैं। उनके ससुर भी सांसद रह चुके हैं और उनका बेटा 2014 में हुकुम सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में रहे थे। कैराना लोकसभा सीट पर राजनीतिक वर्चस्व की बात करें तो 1962 में यहाँ पहला चुनाव हुआ था। पहली बार यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार जाट किसान नेता यशपाल सिंह की जीत होती है। मुस्लिम और जाट बहुल क्षेत्र ने कभी भी किसी भी पार्टी को 2 बार से अधिक मौका नहीं दिया। यहाँ के लगाए गए समीकरण यहाँ के जनता के मिजाज के सामने फेल हो जाते हैं। दूसरी लोकसभा चुनाव में यहाँ पहली राजनीतिक पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जीत हासिल की। इनसे कांग्रेस बुरी तरह हार गई। 1971 में पहली बार यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार के दम पर जीत दर्ज करने में सफल रही। इसके बाद 1977 और 1980 में यह सीट जनता पार्टी के पाले में जाती है, लेकिन 1984 में कांग्रेस फिर इसे अपने खाते में करती है, लेकिन इसे बचाए रखने में असफल हो जाती है। 1989 और 1991 में यह सीट जनता दल में चली जाती है। जनता दल से अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी कैराना को छीन लेती है। पहली बार 1998 में भाजपा का यहाँ खाता खुलता है, लेकिन भाजपा भी लगातार दूसरी बार यहाँ के जनता का विश्वास जीतने में सफल नहीं हो पाती है। 1999 और 2004 में यहाँ राष्ट्रीय लोक दल बाजी मारने में सफल होती है। भाजपा और कांग्रेस मुंह देखते रह जाती है। इसके बाद राष्ट्रीय लोक दल से भी यह सीट फिसल जाती है और बसपा की गोद में जा गिरती है। बसपा से 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा इसे छीनने में कामयाब होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए ना तो यह सीट जीतना आसान है और ना ही किसी अन्य पार्टी के लिए। यूपी की सभी राजनीतिक दल इस सीट को जीतने में राजनीतिक चतुराई अमल में लाएंगे, लेकिन इस पर किस पार्टी की जीत होती है, यह कैराना के जनता के मिजाज पर निर्भर है।